नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों यानी एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बहुविकल्पता, दूसरा दिया गया है बहुअंडजता या पॉलीएम्ब्रियोनी, तीसरा दिया गया है अपूर्ण प्रभावता। अगर हम अपूर्ण प्रभावता की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो नियम होता है ये मेंडल के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद पौधों के मध्य में जब क्रॉस करवाते हैं तो उससे प्राप्त जो संतानें होती हैं वो कैसी होती हैं? अपूर्ण प्रभावी होती हैं। बहुअंडता या पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है? जब एक ही भ्रूण में अनेक सारे अंड का निर्माण हो जाता है तो उसे हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुविकल्पता। ठीक है, तो जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुविकल्पता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं कि आपको लगातार कक्षा 12 की बायोलॉजी क्लास की जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ दी जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन तक आसानी से पहुंच सके। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 2 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? मतलब ऐसा कौन सा गुण है जो कि यौन संबंध है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है वर्णांधता, दूसरा दिया गया है रतौंधी, तीसरी दी गई पूर्णांधता और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णांधता। वर्णांधता जो रोग होता है ये जो है लैंगिक रोग होता है, मतलब जीन के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता रहता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो यह कैसा रोग होता है? तो एक प्रकार का एक्स लिंग संलग्न रोग होता है। कैसा होता है? एक्स लिंग संलग्न रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी होती है? नंबर ए ऑप्शन दिया गया है वंशागत रोग, दूसरा दिया गया है अप्रभावी लक्षण, तीसरा दिया गया है एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग और इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया जो रोग होता है ये वंशागत रोग होता है। क्या होता है? वंशागत रोग होता है। अगर हम बात करें कि यह किसके द्वारा फैलता है या किस जीन पर फैलता है तो यह एक्स लिंक्ड, ठीक है, एक्स लिंक्ड होता है, मतलब एक्स लिंक संलग्न रोग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है। अब जब हम किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों का लक्षण होते हैं उनका अगर हम विश्लेषण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, वंशावली विश्लेषण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैकेटीन अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी ट्रांसफ़र बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते थे? तो मेंडल ने जो है अपने प्रयोगों के दौरान जब उन्होंने विपरीत लक्षणों की जोड़ी का प्रयोग किया तो उसे इन्होंने जो है एक नाम दिया था जिसका नाम है एलील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स हैं। मतलब ऐसे जीन्स जो वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं कौन से होते हैं? तो नंबर 1 उत्परिवर्ती जीन्स, दूसरा दिया गया है ऑटोसोमल जीन्स, तीसरा दिया गया है होलेंड्रिक जीन्स, या ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है लिंग संलग्न जीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिंग संलग्न जीन। ठीक है, क्योंकि वाई गुणसूत्र पर जो रोग होते हैं उन्हें हम वाई लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं या वाई लिंग संलग्न जीन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये वैज्ञानिक दिए गए हैं बेटसन एवं पुनेट ने। ठीक है, तो इनका नाम था बेटसन एवं पुनेट ने। इन्होंने जो है युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने प्रस्तावित किया, मतलब मेंडल ने क्या दिया था? पहला ऑप्शन दिया गया है आनुवंशिकी के नियम को दिए थे, अर्जित गुणों की वंशागति का दिया, संलग्नता के नियम को दिया, या फिर ऊर्जा के नियम को दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आनुवंशिकी के नियम। अगर हम आनुवंशिकी के नियम की बात करते हैं तो इसके साथ ही एक चीज़ और आपको बता दूं कि मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, जो कि उद्यान मटर था। ठीक है, अगर बात की जाए कि मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम दिए थे तो कौन कौन से दिए थे, तो कहीं पर नोट कर लीजिए। आनुवंशिकता से संबंधित मेंडल जी ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। ठीक है, पहला नियम था प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, या इसी को हम विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, या इसी को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा नियम जो था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल जी ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संबद्धता की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पन्ने ने। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संबद्धता की खोज किसने की थी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पन्ने ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मटर के पौधे के कार्य हेतु। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है आनुवंशिकी के नियमों हेतु। बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है मटर के पौधों के कार्य हेतु आनुवंशिकी के नियमों हेतु। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। फिर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मटर के पौधे के कार्य हेतु एवं आनुवंशिकी के नियमों हेतु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि स्त्री यानी जो मनुष्य में कौन से सूत्र होंगे, मतलब गुणसूत्र कौन कौन से होंगे, यानी स्त्री की बात की जा रही। तो आपको पता होगा कि स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं वो 44 + XX होते हैं। अगर यहीं पर हम पुरुषों की बात करते हैं तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 44 + XY हो जाती है। मतलब कुल गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 44 + XX। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का ब्लड ग्रुप B है तो उसके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:2:1। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम क्रॉस करवाते हैं
तो देखते हैं, जैसे अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य में क्रॉस करवाते हैं तो संतानें हमको संकर मिलती हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब इनके मध्य में पुनः कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य में क्रॉस करवाते हैं तो 3 प्रकार की संतानें प्राप्त होती हैं, जिनका रेशियो क्रमशः 1:2:1 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुअलील कहलाते हैं। मतलब ऐसे जीन क्या कहलाते हैं? बहुअलील कहलाते हैं, जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, अब वो चौथी संतान की सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत रहेगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा विशुद्ध लाल पुष्प, मतलब कैपिटल आर दिया गया है, तथा विशुद्ध सफेद पुष्प स्मॉल आर पौधों में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कैपिटल आर स्मॉल आर, लाल और सफ़ेद जब मिलता है तो क्या बन जाता है? गुलाबी पुष्प बन जाते हैं। कह रहा है यह है एक प्रकार का कैसा गुण होता है? तो इसके बारे में तो आपने पढ़ रखा है, ये होता है एक प्रकार का अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो सबसे अधिक गुणसूत्र इसमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुणसूत्र 21 एवं वाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र 21 एवं वाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें से कौन वैश्विक यानी सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? तो आपको पता होना चाहिए कि रक्तदाता जो होता है, जो सभी को रुधिर दे सकता है, मतलब सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रुधिर वर्ग ओ जो होता है, इसको हम कहते हैं सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। और अगर यही पर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वग्राही ग्रुप कौन सा होता है, किसको हम सर्वग्राही कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। जो ए बी होता है इसको हम कहते हैं सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सभी से रुधिर ले सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया जाए कि दात्र कोश का अरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोश का अरक्तता क्या प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्लियोट्रॉपी। ये जो है प्लियोट्रॉपी दर्शाता है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।